जब रोज रोज एक ही तरह की सब्जी से मन भर जाए या फिर खाना लगे बेस्वादा, तो बिना सोचे इस चटपटे मसालेदार चायकेदार जीरा आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने एकदम नए तरीके से घर के सिंपल मसालों के साथ बनाया है। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। आप पूरी, पराठे, चावल, दाल, टिफिन बॉक्स या फिर सफ़र के लिए बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चटपटी मसालेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ केजी कच्चे आलू। तो दोस्तों, मार्केट में ना लाल आलू, सफ़ेद आलू मिलते हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कच्चे आलू को छील लेते हैं। आलू को छील लिया है और अब हम कच्चे आलू को बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटा साइज ना काटे। तो अगर आप छोटे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टुकड़ों में ही काटे। तो अभी आपको आलू की मात्रा ज्यादा दिख रही होगी, लेकिन इतना ज्यादा टेस्टी बनता है, 5 मिनट में ही पूरा प्लेट खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, आप चाहे ना तो इस प्रकार से 2 भागों में भी बांट सकते हैं। और अब हम आलू को धो लेते हैं। कच्चे आलू को धोने के बाद हम गैस की तरफ चलते हैं और अब कढ़ाई में 1 लीटर पानी डालिए। फ्लेम को हाई कीजिए ताकि उबाला आ जाए। 1 छोटी चम्मच नमक, एक बार मिला लें और अब डाल दीजिए कच्चे आलू। और अब हम 3 मिनट के लिए आलू को उबाल लेते हैं। तो आलू को हमें 50% से कम ही उबालना है। तो यहाँ पे मैं लाल आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 3 मिनट के लिए उबाल रही हूँ। अगर आप सफ़ेद आलू ले रहे हैं तो 2 ही मिनट काफ़ी है, क्योंकि सफ़ेद आलू जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। तो देखिए, पानी में उबाल भी आ गया है और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मिक्सी के चटनी जार में डालिए 1.5 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। तो धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून सौंफ, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च। तो हम कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि दरदरा पीस लेते हैं। तो कई बारी घर में साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च नहीं होता, तो ऐसे में आप धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है। तो मसालों की मात्रा कम है, इसलिए मिक्सी को ऑन ऑफ यानी कि पल्स मोड पे ही पीसे। आप चाहे तो 30 सेकेंड मसालों को भून करके खल में भी कूट सकते हैं। इधर आलू को उबलते हुए 3 मिनट हो चुका है, देख लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी आलू ज़्यादा पके नहीं है। तो मैं आपको एक बार चाकू से दिखाती हूँ। जब आप ऐसे चेक करेंगे ना, तो आपको अंदर से कच्चा कच्चा लगेगा, लेकिन बहुत कसर बाकी है। तो आप भी बस इतना ही बॉईल कीजिएगा। और अब हम स्ट्रेनर लगा के छान लेते हैं और अब 2 मिनट के लिए खुले में रखें। तो प्लेट में निकाल लें ताकि आलू थोड़े ठंडे हो जाए। और अब एक बोल लीजिए, इसमें हम आलू को मैरिनेट करेंगे, यानी कि मसालों की तैयारी करेंगे। तो इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए ये कुटा हुआ मसाला, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सौंफ। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ज़्यादा ना डालें। तो हमने 1 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो तीखा तो है, लेकिन रंगत बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। इससे रेसिपी बहुत ही बढ़िया दिखती है और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो आलू को उबालने के टाइम भी हमने नमक डाला था, इसलिए इस टाइम 1/2 टीस्पून नमक डालें। अगर नमक कम होगा तो ऊपर से हम चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, या फिर नींबू के रस के बदले आप 1 बड़ा चम्मच दही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खट्टी दही ना लें। हमने सभी मसाले डाल दिए हैं और अब हम चम्मच से मिला लेते हैं। तो लीजिए, चटपटा मसाला तैयार है। इधर आलू भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं और अब हम मसालों के बोल में डाल देते हैं हाफ बॉयल आलू। तो घर के सिंपल मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटपटी आलू तैयार होते हैं, जिसे आप एज अ स्टार्टर भी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और अब हम अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरीके से चम्मच से कोट कर लें। आप बोल को भी घुमाते हुए कोट करें
और आप चाहें तो हाथों से भी कोट कर सकते हैं। तो बड़ी ही आसानी से लटपट हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को तंदूरी आलू भी बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो एयर फ्रायर या माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हर आलू में मसाले कोट हो चुके हैं। चलिए अब हम आलू को पका लेते हैं। और आप गैस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाइए। ध्यान देने वाली बात, आपको भारी तले का ही बर्तन चढ़ाना है। इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो आलू की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए कम तेल डालिएगा ना तो जलने लगेगा। चारों तरफ तेल को फैला ले। पैन के गर्म हो जाने के बाद हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा। थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और जीरा से ही टेस्ट आता है, क्योंकि आज हम मसालेदार जीरा आलू बना रहे हैं। साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 2 चुटकी हींग और अब डाल दीजिए 2 इंच कसा हुआ अदरक। तो आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज का ही ये सूखी सब्जी बनाना बता रही हूँ, इसलिए अदरक ज़्यादा डालिएगा। और अगर आप अदरक नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप 2 भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। एक बार मिला ले। तुरंत डाल दीजिए ये मसालेदार आलू। तो एक ही बार सारा डाल दें और ये जो थोड़े बड़े मसाले रह गए हैं इसे भी डाल दें। पहले अच्छे से एक बार लटपट कर देते हैं, यानी कि कुछ सेकंड के लिए चला लेते हैं ताकि तड़का चारों तरफ कोट हो जाए। और अब एक एक आलू को इस प्रकार फैला लें ताकि अच्छे से पक जाए। तो लीजिए आलू को अच्छे से फैला लिया है और अब हम धीमी आंच पे ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो करीब 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो एक तरफ से आलू बहुत ही अच्छे से तंदूर जैसा सिक चुके हैं। तो बस हम धीरे धीरे पलटी कर लेते हैं। तो जिस तरफ से पकना बाकी है उधर की ओर उलट ले। बिल्कुल भी मसाले नहीं जले हैं और जरा भी ज़्यादा तेल कहीं से नहीं दिख रहा होगा आपको। तो गर्मियों में जब एक ही तरह की सब्जी से मन भर जाता है, तब आप मुंह का स्वाद बदलने के लिए इस चटपटे मसालेदार जीरा आलू की रेसिपी को बनाएं और मेहमानों को भी बना के खिलाएं। सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आलू रोस्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी मसाले नहीं जले हैं। तो अगर आप उबले हुए आलू से इस रेसिपी को बनाते ना तो टेस्ट बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं आ पाता। इसी तरीके से बनाइए, परफेक्ट बनेगा। तो लीजिए हमने सभी आलू को उलट लिया है। ढकते हुए लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 3 मिनट दूसरी तरफ से भी पकते हुए हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमारा चटपटा मसालेदार जीरा आलू पक चुका है। बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं और मसाले भी लटपट हो गए हैं। तो मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से पक गया है। और अब गैस बंद कर दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, ताकि और भी चटपटा हो जाए। नींबू का रस मिलाने के बाद ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। मसालेदार जीरा आलू तैयार है, या फिर आप इसे तंदूरी आलू भी बोल सकते हैं। चलिए सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही सरल तरीके से बनने वाला चटपटा मसालेदार जीरा आलू। आप पूरी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी सर्व कर सकते हैं। टिफिन बॉक्स सफ़र के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो बड़ों को तो बहुत मज़ा आने वाला है और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो बिना सोचे दोस्तों, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तारीफ़ ही तारीफ़ पाइएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो जब मन करे सालों भर कभी भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार मैं आपको हाथों से भी दिखा देती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं, कितने अच्छे से पका है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।